हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने आपको मैथ के पीछे अवकल समीकरण के सारे लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। ठीक, हर क्वेश्चन को करने का तरीका बता रखा है और आपको उस पर अपने से क्वेश्चन ट्राई करना है। मैं आपके लिए अब मैथ में आगे का अगला चैप्टर लेके आता हूँ जो सदिश है, वेक्टर है। हमें इसमें थोड़ा सा वेक्टर जो कि आप पहले 11th में पढ़ चुके होंगे, उसी में थोड़ा सा इसमें आगे ले चलते हैं आपको। तो सबसे पहला सदिश क्या होता है? तो सदिश राशि है, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा है कि अदिश राशि होती है, एक सदिश होती है, एक प्रतिदिश होती है, तो उसी का सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है? तो सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक, तो वे राशि है जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दोनों टर्म मौजूद होते हैं, तो उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक, उन राशि को हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे हमारा बल है, तो बल, आप कितना बल इस पर लगा रहे हैं, तो ये बल परिमाण भी है। और किस दिशा में लगा रहे हैं? तो अंदर की ओर। किस दिशा में? तो अंदर की ओर। तो इसका मतलब कि वे राशि जिनमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो, तो उन राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन चूंकि ये मैथ का है तो हमें मैथ की ओर चलना है, हमें फिजिक्स की ओर, केमिस्ट्री की ओर नहीं चलना है। ठीक, तो मैंने कहा कि सदिश राशि वे राशि होती है जिनमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, सदिश राशि कहलाती है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि ये एरो का जो ये वाला निशान है, ये वाला, ये इसके परिमाण को बताता है। ये एरो का जो निशान होता है, ये वाला हिस्सा एरो में, ये परिमाण दर्शाता है। और जो ये कैप होता है, ये तीर जैसा निशान होता है, ये दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, तो ये हमारा परिमाण बताता है। ये क्या बताता है? दिशा। आम भाषा में हम इसे ऐसा कहते हैं कि परिमाण, और ये दिशा दर्शाता है। ठीक, फिर आता है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सदिश कितने प्रकार का हो सकता है? तो सदिश के ज्यादा प्रकार हो सकते हैं, बहुत प्रकार है सदिश के। उसमें से जो मुख्य है वही हमें जानना है। सबसे पहला होता है शून्य सदिश। सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि होता है पहला शून्य सदिश। तो शून्य सदिश का मान क्या होता है? तो इसका परिमाण जो होता है, परिमाण वो कितना आता है? 0। तो शून्य सदिश के लिए परिमाण कितना होगा हमारा? 0। अब ये कह सकते हैं कि वे सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। अब ये कह सकते हैं, तो जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। खत्म, शून्य सदिश। अच्छा, दूसरा इसमें आता है हमारा समान सदिश, कि आप समान सदिश किसे कहेंगे? ठीक, समान सदिश आप किसे कहेंगे? समान सदिश यानी कि इसमें कम से कम 2 सदिश तो होने चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल दर्शाना है, समान दर्शाना है, तो कम से कम हमें 2 सदिश चाहिए। तो समान सदिश कब कहेंगे? जब मान लीजिए एक ए वेक्टर है और ये दूसरा बी वेक्टर है। ठीक, एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया? बी हो गया। ए का मान भी आई प्लस जे है और बी का मान भी आई प्लस जे ही है। ये दोनों समान दिख रहे हैं। यानी कि ऐसे सदिश जो दिशा में भी समान हो, दिशा ए वेक्टर एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ, ठीक, ऐसे जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा एक ही हो और परिमाण निकालने पर भी, परिमाण करनी तो इसका भी √2 आता है, सिखाऊंगा आपको कैसे आता है, जिनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो, उसे हम समान सदिश कहते हैं। ठीक, शून्य सदिश बताया, समान सदिश। तीसरा आता है असमान सदिश। ठीक, असमान सदिश, इसमें ऐसे ही मालूम चल रहा है कि यानी कि सदिश जो कि समान ना हो। मान लेते हैं कि एक इधर गया और दूसरा इधर आया, इस साइड, तो दिशा विपरीत, यानी कि समान नहीं है, अलग अलग है। तो वह सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, दिशा कैसी हो? विपरीत हो। आप ये भी कह सकते हैं कि ए इतना बड़ा और बी इतना छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए का परिमाण ज्यादा है, ए का परिमाण ज्यादा है और बी का परिमाण कैसा है? तो कम है, क्योंकि छोटा तो कम, बड़ा तो ज्यादा। तो या तो दिशा अलग हो जाए या परिमाण अलग हो जाए या दोनों ही अलग हो जाए। यानी कि वे सदिश जिनमें दिशा या परिमाण या दिशा और परिमाण दोनों ही अलग अलग हो, तो उन राशियों को असमान, उन सदिशों को असमान सदिश कहा जाता है। ठीक, फिर आता है अगला कि सह अदीम सदिश किसे कहते हैं? सह अदीम सदिश क्या होता है? तो सह अदीम सदिश का मतलब होता है कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। ठीक, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों सदिश कौन से? तो ओ से निकल रहे हैं, यहां से जा रहे हैं। तो ए बी और सी को हम सह अदीम सदिश कहते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही बिंदु से चालू है, तो सह अदीम। ठीक, फिर आता है कि विपरीत सदिश किसे कहते हैं? विपरीत सदिश किसे कहा जाता है?
ठीक, विपरीत सदिश किसे कहते हैं? अब नाम से मालूम है, विपरीत यानी कि एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत करेंगे। तो एक दूसरे के जब अपोजिट चलेंगे, विपरीत करेंगे, यानी कि एक अगर इधर भागेगा तो एक इधर भागेगा, उल्टा दिशा। एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे जाएगा, ठीक। एक अंदर जाएगा तो एक बाहर जाएगा। यानी कि वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, आपको दिशा से मतलब है, वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती हैं उन्हें विपरीत सदिश कहा जाता है। वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत होती हैं उन्हें विपरीत सदिश कहा जाता है। खत्म, विपरीत सदिश। फिर अगला एक आता है एकांक सदिश, कि एकांक सदिश किसे कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि एकांक सदिश किसे कहा जाता है। इकाई सदिश भी इसको कहते हैं। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण निकाला जाए तो वो एक आ जाए। ऐसे सदिश जिनका परिमाण निकाला जाए तो वो कितने आ जाए? एक आ जाए। उन सदिशों को एकांक सदिश कहते हैं। ठीक, तो वे सदिश जिनका परिमाण एक आता है उनको एकांक सदिश या इकाई सदिश कहा जाता है। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट हमें लगाना है, जो कि यही हमारा सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकांक सदिश। थोड़ा सा इसको डिटेल करवाते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। एक वेक्टर क्या है? ए है। ये है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, क्योंकि ए वेक्टर है एक्स वाई जेड अक्ष पर होता है तो हमने एक्स आई माना, वाई जे माना, जेड के माना। अब कहेंगे एकांक सदिश का मान, ए का मान कितना होता है? एक होता है। तो एकांक सदिश को किससे दर्शाते हैं? तो एकांक सदिश को ए कैप, अगर बी होगा तो बी कैप, आर होगा तो आर कैप। ठीक, तो एकांक सदिश को ए कैप, बी कैप, सी कैप, आर कैप जो भी हो उस कैप से दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको दे दिया ए वेक्टर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये तो सदिश हो गया, ये तो एकांक हुआ ही नहीं, क्योंकि एकांक होगा तो ए कैप लगा रहेगा। अच्छा, तो मैंने कहा कि ए वेक्टर बराबर इतना है, इसमें एकांक सदिश कौन है? तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि आई एकांक सदिश है, जे एकांक सदिश है और के एकांक सदिश है। आई जो होता है कौन से अक्ष पर होता है? तो आई आता है एक्स अक्ष के लिए, जे आता है वाई अक्ष के लिए और के आता है जेड अक्ष के लिए। ठीक, तो ये एक्स अक्ष का एकांक सदिश, वाई अक्ष का एकांक सदिश और जेड अक्ष का एकांक सदिश। ठीक, ये एक्स का एकांक सदिश, ये वाई का एकांक सदिश और ये जेड का एकांक सदिश, ऐसे मानते हैं। ठीक, तो जो ए वेक्टर है हमने ये माना कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हैं और हमें इससे एकांक सदिश बनाना है। भले इसमें आई जे के एकांक सदिश हैं, आई जे के हैं, ए तो नहीं, ए नहीं है तो ए सदिश है, लेकिन हमें क्या बनाना है? तो एकांक सदिश, यानी कि ए के ऊपर कैप लाना है। तो जो एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है, या किसी भी सदिश को आप एकांक सदिश कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा माड ए। यानी कि आप उस सदिश में अगर उसके परिमाण यानी कि माड ए से डिवाइड कर देते हैं तो एकांक सदिश बन जाता है। आप कहेंगे ये कैसे हो गया? मैंने कहा कि ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर का मान क्या है? तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटा माड ए। क्या कहा मैंने? माड ए। माड का मतलब क्या होता है? तो परिमाण। माड का मतलब क्या होता है? परिमाण, मापांक। ठीक, इसे मॉडुलस कहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो माड ए यानी कि परिमाण का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है? जेड स्क्वायर होता है। ये माड ए का फॉर्मूला है मापांक निकालने का। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहता है कि परिमाण बताइए तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, तो माड ए का फॉर्मूला क्या है? तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकल कर आया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या? जेड स्क्वायर। तो ए कैप अगर किसी आपको निकालना है, किसी भी सदिश का ए कैप एकांक सदिश निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर बटा माड ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा और अगर तोड़ के लिखते हैं तो ये एक्स बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई के साथ प्लस y के लिए तो y बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर j के साथ, j बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये k कैप। इसको मैंने सभी को अलग अलग लिख दिया। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल जाएं तो ये वाले टर्म होता है, ये टर्म और ये टर्म, इनको दिक्कोजेआई कहते हैं। उतना हमें इनसे मतलब नहीं है अभी, लेकिन अभी आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा बाद में आसानी होगी। इनको क्या कहते हैं? दिक्कोजेआई कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तो एल। इसको क्या कहते हैं? तो एम। इसको क्या कहते हैं? तो एन। ठीक, मैं बारी बारी से सभी का नाम लिख दिया, एक को एल, दूसरे को एम, तीसरे को क्या कहा मैंने? एन।
एल का मान क्या है, तो x बटा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दूसरा क्या है, तो y बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जेड बटा में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, तो ये है हमारा दिक्कोज्या एल एम एन, इसका फॉर्मूला ये बना। तो ये इसको एल कहते हैं, इसको एम कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, एन कहते हैं। इसी का दूसरा भी है जिसको इसको हम कॉज अल्फा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और एन के साथ गामा। ठीक, काज अल्फा, काज बीटा, काज गामा भी दिक्कोज्या ही कहलाती हैं। एल एम एन ही इन्हीं को कहते हैं और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप कहेंगे हमें तो एकांक सदिश बनाना है और इन्होंने एकांक एक कैप बता दिया कि हाँ ये होता है एकांक सदिश। कैसे मालूम चलेगा, एकांक सदिश का परिमाण कितना आना चाहिए था, एक आना चाहिए था। तो एकांक सदिश का परिमाण एक आना चाहिए, यानी कि मैंने प्रूफ करना है। तो ए कैप का जो परिमाण आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, तभी हम इसे एकांक सदिश कहेंगे। मैंने फॉर्मूला आपसे पहले ही कह दिया कि ए कैप को ही एकांक सदिश कहते हैं, यानी कि ये एकांक सदिश का मान इतना है और इसका परिमाण करने पर कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है, यानी कि मुझे इसको एक प्रूफ करना है। अच्छा, कैसे एक आएगा, परिमाण एक करना है, यानी कि अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये परिमाण एक होगा। परिमाण दर्शाने के लिए फॉर्मूला लगाना होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एकांक सदिश है और इसका परिमाण हमें एक दर्शाना है और परिमाण का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी कि अब ये पूरा x है, ये पूरा y है और ये पूरा क्या है, z है, क्योंकि a वेक्टर के समय i के साथ x, j के साथ y और k के साथ z। तो एक कैप के लिए ये पूरा x, ये पूरा y और ये पूरा क्या होगा, z होगा। तो अगर एकांक सदिश का परिमाण एक दर्शाना है तो x का स्क्वायर, तो सोचो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का तो स्क्वायर होगा ये वाला, लेकिन इसका केवल अंडर रूट कटेगा, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर करेंगे अंडर रूट खत्म, ये बचा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर y का स्क्वायर बटा इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट कटेगा, बचेगा क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बना हमारा। अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा सोचिए, इन तीनों का एलसीएम एक ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का एलसीएम एक, तो तीनों के एलसीएम एक है तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा, इससे खत्म, तो अंडर रूट में एक, यानी कि इसका मान कितना है, यानी कि एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक होता है। एकांक सदिश का परिमाण एक आया, यानी कि एक है, यानी कि एकांक सदिश का परिमाण एक प्रूफ हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एक, यानी कि एकांक सदिश का परिमाण कितना हुआ, एक, एकांक सदिश का परिमाण कितना हुआ, एक, यानी कि जो माड ए निकाला है, माड ए कि उसका फॉर्मूला ये था, ये वाला हिस्सा था ये, अरे यही तो फॉर्मूला हुआ, माड ए, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर किया हमें तो ये मिला, एक आया, यानी कि माड ए का मान कितना होता है, एक, मैंने प्रूफ कर दिया। इसमें थोड़ा सा एक और फॉर्मूला बन सकता है, सोचिए, इसको क्या कहते हैं, एल, इसको क्या कहते हैं, एम, और इसको क्या कहते हैं, एन। तो जब एकांक सदिश का यानी कि माड ए कैप का मान कितना होता है, एक, ये तो फिक्स है, माड ए का मान एक होता है। ये कैसे निकाला, तो हमने इसे निकाला है, जैसे मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ, माड ए कैप की वैल्यू कितनी है, एक है। कैसे निकाला इसे, तो मैंने कहा कि जब मैंने इसका स्क्वायर यानी कि एल है, यानी कि ये है, एल का स्क्वायर किया, एम का स्क्वायर किया और एन का स्क्वायर किया, तो इसका एकांक सदिश का परिमाण कितना आया, एक आया, एक। तो ये भी कह सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान एक होगा, अंडर रूट को उधर करेंगे तो एक स्क्वायर एक, यानी कि नया फॉर्मूला बना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना, एक। एक और इस पर नया फॉर्मूला बन सकता है, एल को क्या कहते हैं, कॉज अल्फा, यानी कि कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा बराबर कितना, एक, ये बना। ठीक, तो ये एक रिजल्ट आता है जो आपको याद करना पड़ेगा। तो कोजिया क्या है, तो एल एम एन, इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा। कॉज स्क्वायर अल्फा एल की जगह मैंने रखा था कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर गामा का मान कितना होगा, एक होगा। अब आपको थोड़ा सा ये अपने से समझना है, साइन स्क्वायर अल्फा,
साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होगा। ठीक है, ये आपको अपने से निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा का मान कितना होता है ये आपको निकालना है। आंसर आता है 2, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए ताकि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाई पर वीडियो बनाकर देता रहूं।